करेंगे नेक्स्ट। कल हमने बात कर लिया था अच्छी तरह से, जो दो चीज़ था, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, जो भी दो लेक्चर आए हैं। आज हम लोग बात करेंगे ट्रेन्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग टाइम बचा तो बोट पे जाएंगे। बोट मतलब नाव की बात है, ठीक है। तो देखिए कल एक और मेरे हिसाब से छूट गया था कुछ बताना, ठीक है। इसको ऐड करा देता हूँ। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस, ये क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस का एक पार्ट रह गया था, ठीक है। मुझे लगा बता देना चाहिए, तो देख लीजिए इसको, ठीक है। देखिए ए से बी तक यदि कोई चीज़ जा रहा है, ठीक है, ए से बी तक कोई जा रहा है, ठीक है, ए से बी तक कोई जा रहा है, ठीक है, और बी से मान लीजिए ये कोई बंदा है, एम जा रहा है, ठीक है, और कोई यहाँ से आ रहा है, एन कोई बंदा आ रहा है, ठीक है। तो ये आने में जो टाइम लेता है ये बंदा, ये जो आने में टाइम टी एम लेता है टाइम, ठीक है, एम से हो गया, इससे सूचित हो गया, ठीक है। ये जो लेता है यदि यह टी एन लेता है कहाँ तक आने में, देखिए इसको यहाँ पहुँचना है बी तक, और बी वाले को ए तक पहुँचना है, तो टी एन हो गया, ठीक है, टाइम हो गया। तो बोलेगा कि स्पीड का रेशियो बता दो, ठीक है, स्पीड का रेशियो बता दो, यही क्वेश्चन ही रहता है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कोई भी ले लीजिए एक हो, स्पीड ऑफ एम फर्स्ट यदि इसको मानते हैं बाई स्पीड ऑफ एन, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका रूट अंडर, ठीक है, और अपोजिट टाइम दे दीजिए, मतलब m के सामने टी एन बाई टी एम। बस इतना ही याद रखिए, इसमें इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से बन जाएगा, समझिए। और वो स्पीड का रेशियो ही पूछते हैं, या एक स्पीड दे देंगे, बोलेंगे दूसरा स्पीड बता दो, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया जो लगा मुझे बताना। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ट्रेन के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? ट्रेन के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए उसको टॉपिक बना लेते हैं। ट्रेन्स, ठीक है, ट्रेन्स, बस सब इसी में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि अब स्पेशली बस के लिए भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको दो तीन चीज़ पहले बता देता हूँ, ठीक है, रिलेटिव चीज़ें जो होती है, जो मैंने फिजिक्स में भी बता रखा है, ठीक है। देखिए जैसे कि दो पॉइंट है, मान लीजिए ए और बी, कोई दो पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए मैं ट्रेन तो बना नहीं सकता बड़ा बड़ा, तो मैं एक सिंपल कोई गाड़ी बना लेता हूँ, ठीक है, कोई होगा गाड़ी, ठीक है। अब इसके लिए जो फॉर्मूला वैलिड है वो ट्रेन के लिए भी वही है वैलिड, बस उसका क्या होगा, लेंथ ज़्यादा होता है ना, बाकी तो उसका भी काम है एक जगह से दूसरी जगह चलना, ठीक है। ये देखिए दो गाड़ी मैंने बना ली, ये मान लीजिए आपका एम गाड़ी है और ये है एन, इतना समझिए। अब देखिए इसमें दो, एक का पहला ही एक कंडीशन है, सिचुएशन। इसमें क्या है, देखिए ए और बी के या तो बीच का डिस्टेंस दिया है नहीं दिया, अभी हम मान लेते हैं कि दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसका स्पीड कुछ होगा, ऐसा तो नहीं है रुका हुआ है, ठीक है, कुछ स्पीड होगा, मान लीजिए एक्स मीटर या किलोमीटर पर सेकेंड से चल रहा है, हम मीटर मान लेते हैं, ये वाई मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। अब बताइए कि दोनों के बीच का टाइम के साथ डिस्टेंस कमना स्टार्ट हो जाएगा ना, ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, तो दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना फास्टली कमेगा ना, क्योंकि देखिए अपोजिट डायरेक्शन हो रहे हैं ना वेलोसिटी के। मतलब समझिए यदि इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है, जाते हुए को, तो आते हुए वाले को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा। जो रिलेटिव वेलोसिटी मैंने फिजिक्स का चैप्टर पढ़ाया था उसमें आप देख लें, मैं इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक डाल दूंगा, मतलब वीडियो का, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ मेन होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी मतलब इन दोनों के बीच का स्पीड क्या है, ऐसे निकालने के लिए आएगा कि स्पीड अब क्या हो जाएगा। तो बताइए कि दोनों ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पे जो भी बात होगी रिलेटिव वेलोसिटी से ही बात होगी, रिलेटिव स्पीड आप बोल लीजिए, वेलोसिटी बोल लीजिए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है तो दोनों में अंतर नहीं है। अब देखिए रिलेटिव स्पीड जो होगा वो क्या होगा, तो यदि यह पॉजिटिव है, रिलेटिव होता है, देखिए यहाँ भी बता देता हूँ, रिलेटिव यदि भी मानते हैं ए बी नहीं एम एन है ना अपना, तो
mn मानते हैं, mn इसका मीनिंग होता है, mn है ये, ठीक, इंटू नहीं है, mn है, पूरा लिख देता हूँ, mn ऐसे है, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है, इसको समझिए, vm माइनस vn। इसका मीनिंग हुआ कि वेलोसिटी ऑफ m, इसको पढ़ते कैसे है देख लीजिए, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से बताया था, लेकिन बता देता हूँ यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट में इसको लिखते हैं WRT n, ऑफ n, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ n, m का वेलोसिटी n के रिस्पेक्ट में, दूसरे वाले का रिस्पेक्ट लेना है और पहले जो निकालते हैं उसको घटा देंगे, बस इतना ही होता है रिलेटिव। अब मान लीजिए कि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, तो अभी देखिए अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो ये यदि पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव हो जाएगा, और घटाना है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस केस में यदि हम पूछ दे आपको कि Vmn क्या है, क्योंकि इसी का ज़रूरत है, तो आप बोलेंगे x और माइनस y, लेकिन y तो पहले से ही माइनस है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तो इसको क्या कर देगा ये प्लस। तो देखिए वेलोसिटी बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ना ही चाहिए क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस तो कम ना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो जल्दी एक दूसरे के करीब पहुंचेगा, ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। चलिए ये हो गया पहला केस। एक और केस पे आते हैं हम लोग, सिचुएशन सेम रहेगा, ए से बी तक ही जाना है, ठीक है। एक बंदा यहाँ पे है, ठीक है, ये बंदा m है और इसी के पैरेलल में, इसके ऊपर नहीं है, ये बार बार बोल रहा हूँ, इसके ऊपर नहीं है, इसके पैरेलल में, ठीक है, ये n बंदा है। मान लीजिए कि ये रोड इतना चौड़ा होगा, ये चौड़ा रोड रहा होगा, ठीक है, तब की बात बोल रहा हूँ। तो ये दोनों में रेस लग गई है, पता है ना, रेस लग रही है। तो इसका यदि वेलोसिटी मान ले x है और इसका वेलोसिटी y है, ठीक है, यूनिट कुछ भी ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, सेम यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो अब यदि हम पूछते रिलेटिव वेलोसिटी बताइए, तो Vmn पूछ दे, तो आप क्या लिखेंगे, v जिसका आप बोल रहे हैं उसको माइनस कर दीजिए सेकेंड वाले के, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए चूंकि दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव दोनों के लिए होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस y। इतना समझ में आया। अब दो चीज़ बता दिए कि जब भी समान दिशा में जाएगा, जब समान दिशा में जाएगा तो वेलोसिटी घट जाएगा। इसका क्या मीनिंग हुआ, मीनिंग ये हुआ जब भी दो गाड़ी में ट्रेन भी आ गया, ठीक है, अब इसके लिए स्पेशल नहीं लिखूंगा, जब भी दो गाड़ी समान दिशा में जाएगा तो उसका सापेक्ष बोलते हैं, ठीक है, सापेक्ष रिलेटिव, ठीक है, वेलोसिटी घट जाए, मतलब नेगेटिव हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब भी दो गाड़ी समान दिशा में जाएगा तो उसका सापेक्ष वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, एंड वाइस वर्सा मतलब यदि अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो बढ़ जाएगा, ठीक है, जो ऊपर मैंने बता दिया। पहले इतना समझ गए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आपका ये सब एक क्वेश्चन ही है, बस उसको वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए सबसे इजी से स्टार्ट करते हैं हम। अब देखिए आपको इससे पहले ये चीज़ बताइए, छोड़िए ये चीज़ तो आपको याद होनी चाहिए, चाल बराबर क्या, कल भी बताया था लास्ट क्लास में, दूरी बटा समय, ठीक है। इसको जैसे चाहे लिख सकते हैं, समय बराबर फिर मतलब घुमा फिरा के तीनों को तीन रिलेशन ला सकते हैं, बस इतना आपको याद रखना है। अब देखिए स्टार्ट होता है अपना आज का जो भी कुछ चीज़ें जो सीखनी है,
ठीक है, बहुत चीज़ नहीं सीखनी है, बस एक दो चीज़ ही सीखनी है, बस उसी को घुमा घुमा के ना बहुत सारा केस आएगा, तो मैं एक दो चीज़ ही बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए एक ट्रेन है, या मान लीजिए ट्रेन को छोड़िए, गोली मारिए, ट्रेन बहुत बड़ा होता है, ठीक है, उसी को ही बना देते हैं। चलिए ट्रेन है ये, ट्रेन लग नहीं रहा है तो चलिए ट्रेन बनाते हैं इसको। ये बड़ा हो गया, इसमें बहुत सारा कंपार्टमेंट होता है, एक खिड़की हो गया ये। अब मान लीजिए ट्रेन है, नहीं तो बस है, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो हम मानते हैं ये ट्रेन है। क्या है ये? ट्रेन। ठीक है, अब ये ट्रेन है, अकेला ट्रेन अभी है ये। ठीक है, ये जा रहा है x स्पीड से। ठीक है, और इसका लंबाई हम मान लेते हैं, कुछ तो लेंथ होगा इसका, l है। लेंथ इसका क्या है? l है। किसका लेंथ है ये? ट्रेन का लेंथ। ट्रेन का लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई। ठीक है, ये जा रहा है। अब आपसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या क्या पूछेंगे। जैसे कि अब ये जा रहा है तो बहुत सारे मतलब स्टेशंस पे जाते हैं, रास्ते में मतलब बहुत लोगों को पार करते हैं। तो मान लीजिए कहीं पे वो जा रहा है, एक बंदा यहाँ पे, अब ट्रेन की पटरी पे नहीं है, बगल में है। ठीक है, इधर इधर, ठीक है, उससे दूर है, यहाँ पे है। ठीक है, एक जगह मान लीजिए कहीं पे यहाँ पे है। फिर वो आगे गया तो उसको क्या मिला? एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे उसको रुकना है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है। क्या है ये? प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म। ठीक है, चलिए अब देखिए प्लेटफॉर्म ये हो गया। यहाँ पे लंबाई दे दिया इसका, कुछ मान लेते हैं LP मान लेते हैं, P से प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही मान लीजिए आगे, इसका दो तीन सिचुएशन हम एक ही बार में क्लियर करना चाहते हैं, इसीलिए हम इतना बना रहे हैं। ठीक है, इसको और लंबा ट्रैक करते हैं, ट्रैक तो बहुत ही लंबा होता है। ठीक है, और लंबा ट्रैक करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। ये देखिए ये हुआ। अब आगे गया तो इनको क्या मिलने वाला है वो देखिए, इसको मिल गया है ब्रिज। क्या मिला? एक ब्रिज क्रॉस करना है। ऐसा ही होता है, मतलब मान लीजिएगा। ठीक है, ब्रिज सीधा भी बना सकते थे हम, थोड़ा सा टेढ़ा बनाए, इस पे तले इसको जाना है। ठीक है, तब बोलिएगा कि इसका लेंथ बताइए, तो इससे अच्छा है ना ज़्यादा बात ना करें, और इसको हम बना देते हैं ऐसे ही नॉर्मल। ये हो गया ब्रिज। ठीक है, ये ब्रिज पार करनी है इसको, ये हो गया ब्रिज। ब्रिज जो भी नीचे पानी वानी जाते रहता है ना, वो वाला ब्रिज। ठीक है, अब इसका लेंथ हम LB मान लिए। अब देखिए तीन सिचुएशन है। अब आप दिमाग ज़्यादा ये नहीं लगाएंगे कि कहीं वेलोसिटी कम है ज़्यादा है, हमेशा ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, ये मीटर किलोमीटर कुछ भी यूनिट मान लीजिएगा। अब देखिए आपसे तीन क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे कि मानो इसका पहले बोलेगा वेलोसिटी बता दीजिए। ठीक है, इसका वेलोसिटी बता दीजिए, किस वेलोसिटी मतलब इस आदमी को पार करने में कितना टाइम लगेगा ये बता दीजिए। दूसरा बोलेगा कि इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा ये बता दीजिए। तीसरा बोलेगा कि ब्रिज को पार करने में कितना टाइम लगेगा ये बता दीजिए। ठीक है, या इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया होगा। स्पीड पता है, ये क्या है? स्पीड पता है। अब वो कुछ ना कुछ आपको दे देंगे। ठीक, तो क्या दे देंगे वो, या तो मतलब जो पूछेंगे उसके करस्पॉन्डिंग कुछ देंगे। अभी क्या बोलेंगे देखिए, अभी आपको बोलेगा पहले कि आदमी को ये पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा। तो मैंने अभी तुरंत बताया था कि चाल बराबर एक इक्वेशन आप याद रखेंगे, दूरी बटा समय, बस इसी से सारा चीज बन जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सारा चीज इसी से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हमको समय निकालना है। समय निकालना है तो यहाँ से यदि हम समय निकालें तो क्या होगा? तो दूरी बटा चाल होगा ना। तो देखिए आपको दूरी पता है, दूरी इस बंदे का दूरी नहीं दी है, तो बताओ कि ट्रेन के रेस्पेक्ट में इसका क्या मोटाई होगा, आदमी का क्या मोटाई होगा। एक ट्रेन जा रही है इतना लंबा, 12 बोगी 10 बोगी का, तो उसमें आदमी का तो नेग्लेक्ट माना जाता है, पता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ लेंथ
मतलब ये वाला लेंथ, ये लंबाई नहीं, ठीक है, लेंथ ऑफ मैन, पर्सन लिख देते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैन ही हो, पर्सन, पोल, ठीक है, ये सब नेग्लेक्टेड होता है, नेग्लेजिबल होता है क्या, विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इसका लेंथ नेग्लिजिबल मानते हैं। तो बोलेगा कि आदमी को पार करने में टाइम बता दीजिए। तो अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। तो पहले देखिए क्या होगा, T1 लेते हैं, तो आपको समझ जाना होगा कि T1 कौन सा सिचुएशन है आदमी को पार करने में, वो क्या होगा। तो उसका डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस में क्या करेंगे, अब बताइए आपको और चीज़ समझना है। देखिए इसको पार कैसे करेगा, अब देखिए ट्रेन पहले यहाँ आएगा, मतलब यहाँ कहीं आएगा, ये देखिए ऐसा कुछ ट्रेन आएगा यहाँ पे, अभी जस्ट इसके पास पहुँचेगा। अब ये कब माना जाएगा कि ट्रेन पार कर गया, जब ये पॉइंट आगे चल जाए और ये पिछला इसका पोर्शन इसको क्रॉस कर जाए, मतलब यहाँ कहीं ऐसे आ जाए, ठीक है, इसको समझिए, मतलब इतना लेंथ इसको पार करना पड़ेगा स्टार्टिंग से, ठीक है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से अब पास करना स्टार्ट हुआ। कब बोला जाएगा कि पास कर गया, जब उसका टेल, ट्रेन का जब ये टेल पार्ट, पीछे का पार्ट क्रॉस कर जाएगा इधर, तभी ना। तो कितना लेंथ चला, तो वही चीज लिखना होता है, लेंथ। लेंथ की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, और प्लस भी लिखना होता है कि लेंथ ऑफ मैन, लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है, लेकिन अभी हम लिखेंगे लेंथ ऑफ मैन, पर्सन जो भी है वो, डिवाइडेड बाय क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन। इसको समझें अच्छे से। अब देखिए चूंकि लेंथ ऑफ ट्रेन हमको पता है, ये वैल्यू हमको पता है, लेकिन ये वैल्यू हमको नेग्लिजिबल दिया हुआ है अभी, तो इसको जीरो करेंगे अभी के लिए। बस आदमी या पोल या कुछ भी रहेगा ना, कंपैरिजन में लगे आपको कि कम है ना, तो उसको नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। देखिए तो ये L जो था लेंथ ऑफ ट्रेन था और स्पीड उसका x दिया हुआ था, तो यही हो गया आपका कि उसको पार करने में ना इतना ही टाइम लेगा। अब ये डिपेंड करता है आप पे, यूनिट आपको सेम रखना है, ये किलोमीटर में है तो इसको भी किलोमीटर में बदलिए, या ये मीटर में है तो इसको, मतलब दोनों यूनिट सेम रखिएगा, तब तो फिर समय आएगा, नहीं तो ये मीटर में, ये किलोमीटर में कैलकुलेशन कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। यूनिट देख ले, इकाई समान रखे, ठीक है, ये याद रखें। अब देखिए दूसरा सिचुएशन क्या था, दूसरा सिचुएशन था उसको प्लेटफॉर्म को पार करना है। प्लेटफॉर्म कब माना जाएगा कि पार कर गया, यहाँ पे एंट्री होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे एंट्री होगा ना जी, और जब उसका टेल, ये एंट्री पॉइंट है, जब उसका टेल यहाँ पे आ जाए, टेल मतलब पीछे का पास, तब बोलेगा कि पास हो गया। मतलब इसको और यहाँ पे समझाते हैं क्या सिचुएशन होगा, कभी गलती नहीं आप करोगे, इसलिए मतलब उसी कारण से बता रहा हूँ। अब देखिए ये था आपका प्लेटफॉर्म, ये था प्लेटफॉर्म, ठीक है। अभी आपका जो ट्रेन आई है यहाँ पे आई है, जस्ट इसको ना मतलब सटन, मतलब जस्ट इंटर ही करने वाले हैं, ठीक है। ये ट्रेन है, इसका लंबाई क्या था, L था, और ये था LP। ये अभी सिचुएशन है, लेकिन कब माना जाएगा कि पास हो गया, देखिए यहाँ पे सिचुएशन कैसा होगा, तब बोला जाएगा कि पास हो गया। देखिए कब माना जाएगा कि ट्रेन चला गया, जब ट्रेन का टेल यहाँ आ जाए और इसका अगला पोर्शन कहीं और चले जाए, ठीक है। मतलब ये हो गया आपका चक्का वक्का, वो लगा लीजिएगा, जरूरी नहीं कि बिन चक्का का ट्रेन तो दौड़ ही नहीं सकता है, ये तो अंडरस्टूड है। ये LP। अब देखिए वो कितना डिस्टेंस कवर किया, हमको ये दो फिगर का मतलब है कि कितना डिस्टेंस कवर किया ट्रेन ने। ट्रेन खुद का डिस्टेंस तो चला ही, और प्लस दिस डिस्टेंस चला, तब तो वो यहाँ पार कर गया ना। इतना डिस्टेंस किया यहाँ से, देखिए ये डिस्टेंस जब पहुँच जाएगा तब बोला जाएगा कि वो प्लेटफॉर्म को पार किया, ना कि ये डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस जब पार करेगा ओनली इतना, तो इसका आधा पोर्शन प्लेटफॉर्म पे ही रहेगा, समझ रहे हैं। इसका अगला भाग यहाँ जाएगा तब माना जाएगा, क्योंकि इसका टेल देखिए अब प्लेटफॉर्म से दूर जा रहा है,
मतलब ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये L प्लस LP हो जाएगा। समझ गए? बस यही समझाना था। तो T2 जो T2 है वो प्लेटफॉर्म को पार करने का टाइम है, वो क्या होगा? तो इसमें लिखना होगा आपको कुल लेंथ या लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म का लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। क्योंकि प्लेटफॉर्म तो रुका हुआ है ना। अभी वो भी कंडीशन पे आ सकते हैं कि 2 ट्रेन वाली अभी आएंगे, अभी यहाँ पे पहले देख लेते हैं। अब देखिए, तो ये हो गया L प्लस LP बाई X। सिमिलरली ब्रिज के लिए भी सेम रहेगा। सिमिलरली ब्रिज के लिए भी तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं D3। क्या होगा? L प्लस LB बाई X। ठीक है, क्योंकि ब्रिज रहे या प्लेटफॉर्म रहे, बात तो दोनों वही है। हमको इससे मतलब नहीं, हमको मतलब है कि क्वेश्चन और कहाँ से आएगा। तो देखिए अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है। देखिए सेकेंड और थर्ड को कंपैरिजन करवा देगा। क्या बोलेगा? सेकेंड और थर्ड को कंपैरिजन करवाएगा। ठीक है, बोलेगा देखिए ये था ना, बोलेगा एक प्लेटफॉर्म को पार किया है एक ट्रेन ने। ट्रेन का लेंथ नहीं दे रहा है, बता देते हैं पहले। जो प्लेटफॉर्म है वो LP है, और उसके बाद ना वो आगे जाके एक ब्रिज को क्रॉस किया है, एक ब्रिज को भी क्रॉस किया है। ठीक है, ब्रिज कुछ ऐसे रहता है, हिंज हुआ। ठीक है, मान लीजिए ये ब्रिज है, तो ये हो गया आपका LB ब्रिज। ठीक है, अब वो बोलेगा, ठीक है, इसका स्पीड दे देगा, स्पीड ट्रेन का दे देगा कि कुछ ट्रेन स्पीड से आ रहा है। ठीक है, X स्पीड से आ रहा है ट्रेन। अब पूछ देगा कि ट्रेन का लंबाई बताओ। यदि इसको पार करने में वह TP टाइम लेता है, किसको? प्लेटफॉर्म को पार करने में TP टाइम लेता है, और ब्रिज को पार करने में TB टाइम लेता है। सॉरी, ब्रिज है ना, TB टाइम लेता है। ये दोनों दे दिया, तब बोल देगा कि L बताओ। अब L क्या है? L ये है लेंथ ऑफ ट्रेन। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसको देखिए बनाने के लिए एक सिंपल सा आपको समझ में आनी चाहिए कि स्पीड तो हर जगह सेम है, मतलब स्पीड तो हर जगह सेम होगा। ठीक है, तो इसका स्पीड, हम इस पार्ट का स्पीड इस पार्ट के स्पीड के बराबर कर देंगे, तो अपना कुछ ना कुछ तो रिलेशन आएगा, तो वही काम करेंगे। ठीक है, फॉर प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं स्पीड टू क्रॉस प्लेटफॉर्म। ठीक है, बराबर होगा स्पीड टू क्रॉस ब्रिज। अब ये मत बोलना कि प्लेटफॉर्म पे धीमा आ जाएगा, वो सब कुछ कंडीशन नहीं देता है। ठीक है, एग्जाम है। ठीक है, ये रियल लाइफ नहीं है। तो स्पीड देखो, स्पीड बता होता है डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस प्लेटफॉर्म को कवर करने में कितना डिस्टेंस लगता है, तो L उसका लेंथ, और प्लस LP, और टाइम तो ऑलरेडी आपको दे दिया है TP। सिमिलरली ये बराबर हो जाएगा L प्लस LB, और टाइम तो आपको दे दिया है TB। अब बताओ कि इसको सोल्व करके L नहीं निकल जाएगा? ये वैल्यू नोन है, ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है, L नहीं है नोन। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, सोल्व के बाद क्या होगा? L आपको कुछ ना कुछ निकल जाएगा। बस यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब जब आदमी और प्लेटफॉर्म को कंपैरिजन करेगा उस टाइम में क्या कीजिएगा? तो चूंकि आदमी का तो लेंथ 0 होता है, तो LY सिर्फ आदमी लेंगे। जैसे कि उसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए ये मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपको आएगा। ठीक है, बहुत सारा इसका केस, लेकिन मैं अभी जो केस आपको आएगा उसकी बात कर रहा हूँ। ये आदमी है और ये ब्रिज मान लो, प्लेटफॉर्म मान लो, अभी मैं प्लेटफॉर्म ही मान के चल रहा हूँ। ये प्लेटफॉर्म है LP, आदमी का तो कुछ दिया नहीं है, बस इसको दे देगा कि T मैन पार करने में M टाइम लेता है और यहाँ पे TP टाइम लेता है। कोई ट्रेन है तो बताइए। अब आपको बोलेगा कि बता दो कि लेंथ क्या होगा, किसका? ट्रेन का। ये लेंथ, तो आप क्या करिएगा?
स्पीड टू क्रॉस मैन बराबर क्या होगा, स्पीड टू क्रॉस क्या, प्लेटफॉर्म। हो गया ना। अब देखिए लेंथ क्या होगा, L, और चूंकि आदमी का लेंथ नेग्लिजिबल होता है तो उसको लिखेंगे नहीं, 0, ठीक है, बाई TM आपको दिया हुआ है आदमी को पार करने का समय, बाई बराबर L प्लस TP बाई TP। अब देखिए इसको सोल्व करके आप निकाल सकते हैं, L निकालना है। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन देते रहेंगे, किसी को देंगे, किसी चीज़ को नहीं देंगे, कंपैरिजन हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं 2 ट्रेन जब दिया रहे तो, कि 2 ट्रेन वाली बात भी होती है। 2 ट्रेन कॉन्सेप्ट, 2 ट्रेन का कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा। 2 चीज़ तो ऊपर बता चुका हूँ ना मैं, ठीक है। जब अपोजिट से आएंगे और सामने मतलब एक दिशा में जाएगा तब क्या होगा, वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए सिचुएशन क्या क्या आता है वो समझ लीजिए। सबसे पहला सिचुएशन आएगा कि बोल देगा कि ट्रेन है, 2 ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन, ठीक है, ट्रेन A, ठीक है, और ये है ट्रेन B। 2 ट्रेन है, इसका स्पीड x है, इसका स्पीड y है। ये क्या है, स्पीड है दोनों का, ठीक है। इसका लेंथ L1 है और इसका लेंथ L2 है। ये क्या है, लेंथ है, लंबाई है। अब सिचुएशंस आएंगे, डिफरेंट सिचुएशन आएगा, उसके अनुसार आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब बोलेगा कि टाइम बता दो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कब कर जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये बोलेगा कि सेम दिशा में जा रहा है, समान दिशा में जा रहा है या अपोजिट दिशा में जा रहा है। तो पहला सिचुएशन, यदि A एवं B दोनों एक दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, क्रॉस करने में टाइम, किसको क्रॉस करने में, एक दूसरे को क्रॉस करने में। कोई एक का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि समान होगा तो कभी क्रॉस करेगा ही नहीं। मान लीजिए ये भी 50 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, ये भी 50 किलोमीटर पर आवर, तो एक दूसरे को कभी क्रॉस ही नहीं करेगा, पैरेलल में चलेगा। तो यहाँ कोई वेलोसिटी एक बड़ा होगा, या तो पहला ट्रेन फास्ट चलेगा या दूसरा ट्रेन फास्ट चलेगा, वो जो भी है, ठीक है, इसलिए नहीं कुछ बोले उस पर। देखिए समान ये चल रहा है ना, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है। एक बार और समझाता हूँ मैं। जब ये सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ये फर्स्ट है, ठीक है, और यहीं पे सेकेंड यहाँ भी चल रहा है, ये B है, ये A है, ठीक है, ये इतना बड़ा ट्रैक है, ठीक है। तो जब समान दिशा में चल रहा है, इसका वेलोसिटी x है, इसका वेलोसिटी y है, ठीक है, तो एक दूसरे को क्रॉस कब करेगा, जब किसी एक का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, एक का वेलोसिटी कम होगा, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि किसका ज़्यादा है, बस ज़्यादा होगा, क्योंकि समान होगा तो कभी क्रॉस ही नहीं करेगा। एक का लेंथ L1 दिया हुआ है और दूसरे का लेंथ L2 दिया हुआ है। टाइम क्रॉस करने में जो लगेगा याद रखिएगा, T बराबर दोनों लेंथ पहले ऐड कर दीजिए, L1 प्लस L2। अब देखिए चूँकि सेम दिशा में जा रहा है तो वेलोसिटी को घटा दीजिए, जो भी आएगा उसका मॉड लिखिएगा, मतलब मैग्नीट्यूड, समझे, मैग्नीट्यूड लेना है। ये जो टर्म आएगा, ये जो टर्म आएगा, मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। माइनस आएगा तो उसको प्लस ले लेना है, क्योंकि टाइम तो माइनस में जाएगा नहीं, ठीक है। लेंथ हो गया। अब देखिए यही सेम सिचुएशन रहता और बोलता अपोजिट डायरेक्शन से आए तो, अपोजिट डायरेक्शन से आए तब T कितना होगा। देखिए ये L1 प्लस L2 लेंथ तो कभी चेंज होगा नहीं। अब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो वेलोसिटी ऐड कर दीजिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, तब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब चलिए एक बात और करते हैं, एक स्पेशल केस की बात करते हैं, एक नोट बनाते हैं।
आपको उतना ही आएगा जो बता दिए, ये बस एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा अभी तक, मतलब आपको जो सिलेबस में उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। आने का तो कुछ भी आता है लेकिन वो लेवल का भी नहीं है, अभी जिसका आप क्लास कर रहे हैं उसकी बात कीजिए, ठीक है। अब देखिए सेम ट्रेन है, मतलब दो ट्रेन है ए एंड बी, ट्रेन ए है, बातों को अच्छे से सुनिए, ट्रेन बी है, ठीक है। इसका स्पीड दिया हुआ है, स्पीड x है, स्पीड y, ठीक है। इसका लेंथ दिया हुआ है, किसका, ट्रेन का, दोनों का, L1 है और L2 है। अब देखिए आपको सिचुएशन एक दिया है, ठीक है, स्पीड नहीं देगा, सॉरी, देखिए अभी तो स्पीड हम दिखा दिए ना, स्पीड इसमें नहीं दिया हुआ है, इसको हटाते हैं, ठीक है, इस पार्ट को हम हटाते हैं, स्पीड नहीं दिया हुआ है क्योंकि स्पीड ही निकालने की यहाँ बात करेंगे हम, ठीक है। ठीक है, तो ये ट्रेन हो गया ए एंड बी। अब बात हम लोग किस चीज़ की कर रहे हैं, लेंथ दोनों का दिया हुआ है, चलिए इसको, ये लेंथ हो गया, ठीक है। अब कंडीशन एक और दिया हुआ है, ठीक है, यदि दोनों समान दिशा में चले तो क्रॉस करने में टाइम, ठीक है, क्रॉस करने में टाइम जो लगेगा, बाकी देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक दूसरे को क्रॉस करने में इसका मीनिंग है, ठीक है, क्रॉस करने में टाइम बराबर दे दिया है, मान लीजिए आपको t1, ठीक है। यदि दोनों अपोजिट, ठीक है, दिशा में चले तो क्रॉस करने में टाइम जो है t2 दे दिया है। बस समझिए क्या क्या अपने पास है, ट्रेन का लंबाई है और दोनों जब समान दिशा में चल रहा है, जो अभी आप t1 ऊपर निकाले थे और t2 वो दे दिया है। अब स्पीड पूछ देगा तो पूछेगा स्पीड बताओ, स्पीड ऑफ फास्टर, कोई एक तो फास्टर होगा, एंड स्लोअर ट्रेन, ठीक है, एक कोई तेज चलेगा एक कोई स्लो चलेगा, दोनों का स्पीड बताना है आपको, ठीक है। सिचुएशन समझ गए हैं, दो ट्रेन है, ठीक है, दोनों का लंबाई दिया हुआ, एक बार जब सेम दिशा में चल रहा है तो t1 टाइम ले रहा है, अपोजिट दिशा में चल रहा है तो t2 टाइम ले रहा है, ठीक है। अब आपको स्पीड बता देना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमेशा याद कैसे रखेंगे, बताता हूँ। स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, जो भी होगा फास्ट उसमें से, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ को तो ऐड कर देंगे, L1 प्लस L2, इतना समझ गए, ठीक है, उसको 2 से डिवाइड करें। अब देखिए टाइम से आपको, चूंकि स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। अब दो टाइम है, किससे करें, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 1/t1 प्लस 1/t2, जब फास्टर ट्रेन का निकालना हो तो, ठीक है। अब स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन करना, इसमें भी वही है, L1 प्लस L2/2 करना है, इनटू में अब चूंकि स्लोअर कराना है ना तो 1 घटा देंगे बस, मतलब समझ रहे हैं, प्लस और माइनस का यहाँ पे लोचा है, फास्टर रहेगा तो प्लस साइन के साथ जाइए, स्लोअर रहेगा तो माइनस साइन के साथ जाइए, इससे ज़्यादा आपसे अभी नहीं पूछेंगे, ठीक है। चलिए अब इतना हो गया, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बोर्ड के बारे में, या इसको इतना ही रहने दें, आप लोग की जैसी मर्जी, क्योंकि क्लास लंबा खींचते जाएगा, मतलब नंबर ऑफ क्लास ज़्यादा हो जाएगा, तो आज हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, दोनों में समानता बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। नाव एंड धार, चाल, धारा इसको बोलते हैं, मतलब इसको अब पहले फील कीजिए कि क्या हम बताने जा रहे हैं। एक नदी है, ठीक है, इसमें क्या है, पानी है ना, और एक नाव है, ठीक है। अब ऐसा ही नाव हमको आता है बनाने, मान लीजिए एक नाव है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो
नाव है उसका स्पीड है x, ठीक है। और अब देखिए चूंकि नदी बह रही है तो इसका भी तो कुछ स्पीड होगा मतलब, ठीक है। तो ये जो धारा बह रही है, धारा की स्पीड जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम्स, ठीक है, उसका स्पीड जो है वो क्या है, y, क्या है, y है। ये नाव का स्पीड हो गया x और धारा का स्पीड y, ठीक है। अब आपसे यहाँ से इजी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कि बता दीजिए कि इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा, सर्टेन डिस्टेंस जाने में, आने में, ये सब बात होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दो चीज़ों की। पहले नाव को समझ गए, मान लेते हैं, देखिए लेट x बराबर स्पीड ऑफ, ठीक है, किसका स्पीड, ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रुका हुआ पानी में। स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी में इसका स्पीड है, y है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। स्ट्रीम का स्पीड मतलब ये जो पानी जो बह रहा है उसका स्ट्रीम मतलब स्पीड है y। पहले ये दोनों समझ गए, ठीक है। चलिए अब हम दो बातें अभी करेंगे। पहले दोनों चीज आप जानते हैं, बस यहाँ नाम अलग है, ठीक है। एक वर्ड होता है अप स्ट्रीम और दूसरा होता है डाउन स्ट्रीम। पहले हम डाउन स्ट्रीम को पढ़ेंगे, ठीक है, डाउन, ठीक है, स्ट्रीम। और एक जो यहाँ दोनों एक ही साथ लिखते हैं, अप स्ट्रीम। अब देखिए इसको समझने के लिए ऐसे याद रखिए, समान दिशा में, ये अपोजिट उल्टी दिशा में, बस इतना याद रखिएगा, आपका कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। डाउन मतलब जिस दिशा में धारा बह रही है, नदी बह रही है, उधर आप जा रहे हैं, पता है। डाउन स्ट्रीम मतलब अनुकूल होता है, इसका और भी हिंदी याद रखना है तो रखिए, अनुकूल। अनुकूल किसके अनुकूल, डाउन स्ट्रीम, स्ट्रीम के अनुकूल मतलब धारा के अनुकूल। ये प्रतिकूल होता है मतलब धारा की उल्टी दिशा में। नहीं होता है कभी कि धारा की उल्टी दिशा में, आप कभी स्विमिंग किए होंगे तो नदी जैसे बह रही है फ्लो, उसके उल्टी दिशा में जाएंगे तो आपको काफ़ी बल लगाना पड़ेगा, और उसके दिशा में जाएंगे समान दिशा में तो आराम से आप आगे चल जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ समझना है, ठीक है। तो अब इस दोनों चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम इधर ही अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को समझते हैं। अभी क्या है ये देखिए, जो नाव है वो x स्पीड से जा रहा था, यहाँ पानी जो बह रही है इसी डायरेक्शन में है y से, तो जो इसका रिलेटिव जो हो जाएगा, अब ये देखिए ये आराम से जा रहा था और इसको किसी ने धक्का दिया, मतलब ऐसे समझे कि आप जा रहे हैं पैदल और पीछे से किसी ने धक्का दे दिया तो आपका स्पीड सडन बढ़ जाता है ना, वही चीज़। अब स्टिल वाटर में इसका स्पीड था मतलब रुका हुआ पानी में, अब चूंकि अब इसका धारा में बहने लगा तो इसका स्पीड और बढ़ जाएगा ना, तो इसका जो स्पीड जो हो जाएगा, जो रिलेटिव स्पीड जो आ जाएगा वो क्या होगा, रिलेटिव ही ये सब होता है, दो चीज़ की बात है। रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस वाई, समझें, ठीक है। अब देखिए सेम चीज़ है, चीज़ें सेम है, बस दिशा अपोजिट होगी। ये x जा रहा था ना, अब भी पानी बहेगा लेकिन उल्टी दिशा में, ठीक है, या आप ही उल्टी दिशा में जा रहे हैं, मतलब अब इधर की ओर बह रही है धारा। अब देखिए क्या हो रहा है, अब आप जा रहे हैं उसको आप रसिस्ट कर रहे हैं ना, मतलब आप इधर जाएंगे, अब पानी उल्टा डायरेक्शन में आ रहा है तो आपका गति को कम कर देगा, तो यहाँ जो हो जाएगा आपका रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। अब कोई बोल लेगा कि y ज़्यादा है तो आप तो इसी के दिशा में चल जाइएगा, मतलब आप स्पीड कम स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हैं और उससे ज़्यादा स्पीड से धारा आ रही है तो आपको तो ले चली जाएगी ना। तो नॉर्मली होता है कि जो नाव का स्पीड ज़्यादा लिया जाता है,
इतना समझ गए। अब वो क्वेश्चन क्या क्या पूछेंगे, 2-3 तरह के पूछेंगे, ठीक है, और एक बार बस याद रखें, उसी से सब हो जाएगा, ठीक है। अब वो देखिए क्या पूछेंगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ए से बी पॉइंट तक जाना है, कितना टाइम लगेगा, और ये बोल देंगे कि धारा की दिशा प्रतिकूल अनुकूल है। अनुकूल मतलब समझे कि इसी डायरेक्शन में धारा बह रही है, धारा जो है इसी डायरेक्शन में वाई स्पीड से बह रही है, और हमको भी इधर ही जाने का है, हमको भी इधर ही जाने का है। तो बोलेगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, कोई डिस्टेंस दे देगा। देखिए एक ही फॉर्मूला बताया ना, डिस्टेंस दूरी बराबर मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय, वही सब जगह यूज हुआ, ठीक है। अब बोलेगा कि टाइम बता दीजिए ए टू बी जाने में टाइम। तो आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है, डायरेक्ट लिखते हैं दूरी बटा चाल। तो देखिए दूरी आपको पता है डी, चाल आपको पता है, एक्स और वाई नहीं लेना है अलग अलग, चूंकि सेम डायरेक्शन में, देखिए सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर देंगे। तो रिलेटिव जो होगा उससे अब चल रहा है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड जो होगा यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस वाई, क्योंकि आप धारा की दिशा में चल रहे हैं, वो आपको सपोर्ट करेगा। तो देखिए टाइम जो टी ए बी जो आएगा वो डी बाई एक्स प्लस वाई आएगा। इतना समझ गए हम, तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब सेम सिचुएशन है, बस अपोजिट चीजें हो जाएगी। अभी तक यही आपको पूछेगा, मतलब एग्जाम में, इस एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे वो, क्योंकि इसका बहुत सारा केस है, लेकिन सबको बनेगा ऐसे ही। अब देखिए ये जो है आपको ऐसे बह रही है, इस डायरेक्शन में बह रही है, और आपको जाना किस डायरेक्शन में है, आपको जाना इस डायरेक्शन में, एक्स स्पीड से आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं बोर्ड लगा के। अब देखिए ये डिस्टेंस उतना ही है। अब आपको बोलेगा कि टाइम ए से बी तक जाने में बताइए। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि आपका स्पीड इनके स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए, धारा के स्पीड से, नहीं तो आप इसी के साथ चले जाएंगे, आप बी तक कभी पहुंच ही नहीं पाइएगा, ठीक है। तो ये सब अंडरस्टूड होना चाहिए। तो देखिए टी ए बी यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस फिर से डी। अब वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा। अब चूंकि आपको धारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, तो बस वही लिख दीजिए। समझ गए, सब जगह एक ही फॉर्मूला लग रहा है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब आपको सिर्फ वेलोसिटी में कभी रिलेटिव आ जा रहा है, कभी एब्सोल्यूट आ रहा है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कैसे आप सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है, वो बता देता हूँ। राउंड ट्रिप मारने वाला, कल भी बात किए थे हम लोग राउंड ट्रिप का, बस वही चीज़ है। जैसे कि आपको क्या करना है, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहले जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए धारा इसी डायरेक्शन में बह रही है वाई से, ठीक है। अभी आप ए से बी तक जा रहे हैं, तो ये आपको सपोर्ट करेगी। कुछ देर बाद आपको क्या करना है, यहीं से वापस भी होना है, यहीं से आपको वापस भी होना है, जाके आना है। ये मत समझिएगा कि दो गो है, पहले आप ए से बी तक गए और बी से ए तक आएंगे, मतलब राउंड ट्रिप। क्या हो रहा है बात, राउंड ट्रिप की, जाके आना है। क्या होना है, जाके आना है, तब की बात हो रही है। तो देखिए एक कंडीशन में आपको सपोर्ट करेगा धारा, दूसरी कंडीशन में आपको अपोज कर देगा धारा। तो आपको बोलेगा, कुछ भी पूछ सकता है कि बताओ जो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, डिस्टेंस क्या है, तो सब चीज़ आप कुछ भी अब निकाल सकते हैं। मैं बस अभी टाइम निकालने का बता देता हूँ। टाइम क्या लगेगा, टी टोटल क्या होगा, टी ए बी ए से बी तक जाने में प्लस टी बी ए बी से ए तक आने में, दोनों को जोड़ देंगे तो टी टोटल राउंड ट्रिप का आ जाएगा टाइम। इसको क्या लिख सकते हैं, राउंड ट्रिप टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब इसको आप जानते हैं, ए से बी तक जा रहे हैं, पहले ए से बी तक जा रहे हैं तो धारा के दिशा में जा रहे हैं, डिस्टेंस सेम है, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डी बाई
x प्लस वाई, ठीक है, प्लस फिर देखिए b से a तक आने में डिस्टेंस सेम ही है, ठीक है, लेकिन आपका क्या हो रहा है, स्पीड कम जाएगा, क्योंकि अब देखिए ये सिचुएशन में x इधर जा रहा है, y इधर जा रहा है, तो x माइनस वाई। इतना समझ में आया? बस यही हो गया आपका टाइम। अब इसी में से कुछ भी पूछ देगा, बोल देगा कि राउंड ट्रिप का टाइम इतना दिया हुआ है। देखिए यहाँ से क्या पूछेगा कि राउंड ट्रिप का टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस बताओ, तो यहाँ से नहीं, इसको सोल्व कीजिएगा तो नहीं आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहीं पे क्लास रखते हैं। बाय बाय। थैंक यू।